अभ्यास 1। नीचे दिखाई गई आकृतियों के प्रत्येक जोड़े की तुलना कर ज्यादा आयतन वाले आकृति पर सही का निशान लगाइए। तो इसमें ज्यादा किस में है? तो देखिए इसमें 1 2 3 है और इधर 2 है और इधर फिर ऊंचाई 2 है। तो लंबाई 3 नहीं, इसको लिख लीजिए, लंबाई 3, चौड़ाई 1 2 और ऊंचाई 1 2। गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। इसमें 12 घन है। अब इसमें देखिए लंबाई 1 2 3 4 5 6, लंबाई है 6, चौड़ाई है 2, 4 गुने 2, ऊंचाई है 2, हो गया 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इसमें 12 है, इसमें 16 है, तो अधिक ज़्यादा आयतन इसका है। तो इस पर सही का टिक ऐसे लगा देंगे। अब इसमें देखिए लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 2, तो 3 दूना 6 और ऊंचाई है 1 2 3, तो 6 तिया 18, 6 का 6 12, 6 3 18, तो ये 18 है घन इसमें। इसमें देखिए लंबाई है 1 2 3 4, चौड़ाई है 2, तो 4 दूना 8, ऊंचाई है 2, तो 8 दूना 16। अधिक घन इसमें है, 18 है, इसमें 16 ही है, तो इस पर टिक लगाएंगे, सही है। अब इसमें देखिए इसमें कितना है? लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 2, तो 3 दूना 6, ऊंचाई है 1 2 3 4, तो 6 चौक 24, तो इसमें 24 है। इसमें 1 2 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है, तो 3 दूना 6 और ऊंचाई 1 2 3 है, तो 6 6 12, 6 3 18, इसमें 18 है। तो इसमें अधिक है, इसमें 24 है, इसमें 18 है, तो 24 में टिक लगाएंगे। अब इसमें देखिए इसका लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 2, तो 3 दूना 6, 6 हो गया, ऊंचाई है 1 2 3 4, तो 6 चौक 24, इसमें 24 है। इसमें लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 2, तो 3 दूना 6 और ऊंचाई है 1 2 3 4, तो 6 चौक 24, तो ये दोनों बराबर है, तो इसमें टिक नहीं लगाएंगे। प्रश्न 2। किस ठोस का आयतन सबसे कम है? तो चलिए देखते हैं। लंबाई 1 2 3 4 है, चौड़ाई 1 2 3 है और ऊंचाई 1 2 3 4 है। कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12, अब 12 चौका 12 का 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो इसमें 48 है। 2 नंबर में लंबाई है 1 2 3, चौड़ाई है 1 2 और ऊंचाई है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 3 दूना 6, 6 पंच और 6 पंचे 30। अब इसमें देखिए इसमें लंबाई है 1 2 3 4 5 6 गुणे, चौड़ाई है 1 2 3 और ऊंचाई है 1 2, तो हो गया 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 18 दूना 36, इसमें है 36। अब इसमें लंबाई है 1 2 3 4, चौड़ाई है 1 2 3 4, ऊंचाई है 1 2 3 4, सारा 4 4 है, तो 4 चौका 16, 16 चौका 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौका 64, तो सबसे अधिक। तो इसमें पूछ रहा है प्रश्न में किस ठोस का आयतन सबसे कम है? तो सबसे कम ये है, 48 है, 36 है, 30 है, 64 है, तो सबसे कम ये है, इस पर टिक लगा देंगे, सबसे कम। प्रश्न 3। निम्नलिखित में से आयतन की माप की इकाई कौन सी है? सही का निशान लगाएं। तो यहाँ है सेमी, वर्ग सेमी, घन सेमी, तो हो जाएगा घन सेमी।
तो इस पर निशान लगाएंगे। अब प्रश्न 4 है, नीचे दी गई आकृतियों का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक का आयतन ज्ञात करेंगे तो इसमें लिखते हैं, फॉर्मूला होता है आयतन बराबर लंबाई, लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बराबर लंबाई 5 है तो लिख देंगे यहाँ 5, चौड़ाई 3 है तो लिखेंगे 3 गुने ऊंचाई 2 है तो लिखेंगे 2। अब इसको गुना करेंगे तो 5 दिया 15, 15 दूना 30 हो गया, 30 घन सेमी आंसर होगा। फिर इसी तरह से इसमें भी लिखेंगे आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, और फिर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64। इसी तरह से लिख लेंगे इसको भी और गुना करके लिख देंगे, आंसर आएगा 64 घन सेमी। प्रश्न 5 है, एक बॉक्स की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार बॉक्स की लंबाई बराबर 15 सेमी, चौड़ाई बराबर 10 सेमी और ऊंचाई बराबर 12 सेमी है तो यहाँ लिखेंगे 12 सेमी। तो अब आयतन निकालना है तो यहाँ लिखेंगे आयतन, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर 15 गुने 10 गुने 12। तो अब गुना करेंगे तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 12 से 15 में गुना करेंगे तो 12 पंचे 60 के 0, हाथ में 6 तो 12 एकम 12 और 12 6 18, 12 6 18 और 10 से गुना करेंगे तो इसका 1 0 यहाँ आ जाएगा तो 1800 घन सेमी इसका आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न 2 है, माचिस का एक डिब्बा जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको फिर इसी तरह से लिखेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार इसका मतलब होता है कि प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं। तो माचिस के डिब्बा का लंबाई बराबर 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई बराबर है ना 1 सेंटीमीटर है यहाँ तो लिखेंगे 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ लिखेंगे आयतन बराबर, तो फिर वही फार्मूला लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो बराबर लंबाई है 3 गुने चौड़ाई है 2 और ऊंचाई है 1। तो गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 6 एकम 6 तो 6 घन सेमी इसका आंसर हो जाएगा।
प्रश्न 7 है, प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई 15 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी और ऊंचाई 1 सेमी है। उसमें 6 घन सेमी के कितने रबर रखे जा सकते हैं? इसको बनाएंगे, लिखेंगे प्रश्नानुसार प्लास्टिक के बॉक्स की लंबाई बराबर 15 सेमी, यहाँ लिख देंगे 15 सेमी, चौड़ाई 4 सेमी, तो यहाँ लिख देंगे 4 सेमी, और ऊंचाई 1 सेमी, तो चलिए ऊंचाई को लिख देते हैं 1 सेमी। और फिर फार्मूला लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे बॉक्स का आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो बराबर हो जाएगा लंबाई 15 गुने चौड़ाई 4 और ऊंचाई है 1। अब इसको गुना करके लिखेंगे, तो 15 चौका 60, 60 एकम 60, 60 घन सेमी। अब लिखेंगे रबर की संख्या बराबर, तो रबर की संख्या बराबर लिखेंगे बॉक्स का आयतन बटा रबर का आयतन। यहाँ लिखेंगे बराबर, बॉक्स का आयतन है 60 घन सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 60। अब रबर का आयतन, तो रबर का आयतन कितना है, यहाँ देखिए रबर का आयतन, उसमें 6 घन सेमी के कितने रबर रखे जा सकते हैं, तो रबर का आयतन है 6 घन सेमी, तो यहाँ लिखेंगे 6। तो 6 से 60 को काटेंगे, तो 6 से 60 को काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, बराबर 10 हो गया रबर की संख्या। तो अब लिखेंगे बॉक्स में 6 घन सेमी के 10 रबर रखे जा सकते हैं, यही इसका आंसर होगा। प्रश्न 8 है, इन्हें भी कीजिए। दिए गए शब्दों से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। 1, बंद आकृति के घेरे की लंबाई को परिमाप कहते हैं, इसमें परिमाप भरेंगे। 2, परिमाप की इकाई लंबाई की इकाई होती है। 3, किसी आकृति के सभी किनारों का योगफल परिमाप होता है, यहाँ परिमाप भरेंगे। 4, घेरे के अंदर का क्षेत्र क्षेत्रफल होता है, तो इसमें क्षेत्रफल भरेंगे। 5, किसी आयताकार आकृति की लंबाई दुगुनी तथा चौड़ाई आधी करने पर उसका क्षेत्रफल होता है परिवर्तित, इसमें यहाँ परिवर्तित भरेंगे। अब है क्षेत्रफल की इकाई वर्ग इकाई है, तो इसमें वर्ग भरेंगे। 7, आयताकार क्षेत्रफल लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है, तो इसमें गुणनफल। 8, वर्ग के परिमाप में 4 से भाग, यहाँ भाग, ये भाग भरेंगे, भाग करने पर वर्ग की भुजा प्राप्त होती है। कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन है। किसी बर्तन के धारण करने की क्षमता धारिता है। अब है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। 1, 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी भुजा वाले त्रिभुज का परिमाप है, तो तीनों को जोड़ देंगे, 3 और 4 7, 7 5 12, तो आंसर हो जाएगा 12 सेमी। अब है 2, आयताकार क्षेत्र का परिमाप की गणना के लिए लंबाई तथा चौड़ाई को जोड़ते हैं 2 बार, 3 बार, 0 बार, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर होगा 2 बार। ऐसे लिखते हैं ना फार्मूला, 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो ये 2 बार हो जाता है, 2 से गुना किए तो 2 बार, ये 2 बार, ये तो वही 2 बार लिखेंगे।
3। वर्ग की भुजा दुगुनी करने पर क्षेत्रफल हो जाता है चौगुनी हो जाता है क्षेत्रफल। जैसे मान लीजिए 2 का हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो वर्ग का एक भुजा मान लीजिए 2 है, तो जब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो 2 गुने 2 बराबर 4 होता है। अगर इसको हम दुगुना कर देते हैं, 4 कर देते हैं, तो ये 4 गुने 4 बराबर 16 हो जाता है। तो 4 चौका 16, 4 गुनी हो गया, तो वही यहाँ चौगुनी इसका आंसर हो जाएगा। 4। 20 मीटर लंबी तथा 15 मीटर चौड़े बाग का परिमाप क्या होगा? तो 20 2 गुने लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है, तो लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देंगे, 20 और 10 30 5 35, और 2 से गुना हो जाएगा, तो 35 दूना 70, तो 70 मीटर इसका आंसर होगा। 5। आयतन की गणना होती है तो त्रिविमीय की, इसमें सही का टिक लगाएंगे, त्रिविमीय। धन्यवाद।